हेलो मित्रों, आज फिर से आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं और आज बात करते हैं अग्निवीर योजना के बारे में, अग्निपथ योजना के बारे में, जिसमें जिसकी नौकरी लगेगी उनको अग्निवीर कहा जाएगा। तो ये जो भी योजनाएं हैं सरकार लागू इस बार की है 2022 में। इसके कुछ लोग समर्थन में भी हैं, कुछ लोग विरोध में भी हैं। तो हम किस तरफ जाएंगे, समर्थन करने में कि विरोध करने में, ये इसको जान कर के ही निर्णय लिया जाना उचित होगा। जब तक इसको समझेंगे नहीं तो इसका विरोध करना या समर्थन में भी जाना उचित नहीं है। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए या पॉलिटिकल नेता नहीं हैं, तो इसलिए हम लोगों को विचार करना चाहिए। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कुछ बात नहीं होनी चाहिए। कुछ न कुछ तो पॉजिटिव बात होगी और कुछ नेगेटिव बातें हैं तो उसको भी जानना कम से कम आवश्यक है। सरकार जो करेगी उसके अनुसार तो हम लोगों को चलना ही पड़ता है, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं कि कितना बेनिफिशियल है। हम जितना अभी तक समझ सके हैं, मेरे ख्याल से इसको नौकरी कहना ही बेकार है। इसको नौकरी नहीं कहिए। ये एक तरह से एक कोर्स है, जिस तरह से कि 4 साल का कोई कोर्स करता है, जैसे कि बी फार्मा कोर्स है, बीएससी नर्सिंग कोर्स है, या 5 साल का कोई डॉक्टरी का कोर्स करता है, या इंजीनियरिंग का कोर्स करता है, बीटेक कोई करता है। तो कोर्स करने के दरमियान क्या होता है कि कोर्स करते करते जिस कॉलेज में या जहाँ पर वो पढ़ रहा है, जिस इंस्टीट्यूट में, वहाँ कॉलेज में वो कोर्स कंप्लीट करने में मान लीजिए 3 साल लगता हो, 4 साल लगता हो, 5 साल लगता हो, वो पूरा कोर्स करते करते वहाँ पर कैंपस सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन करके ले जाता है। तो ऐसा नहीं है कि 100% सिलेक्शन होता है। किसी किसी कॉलेज में 100% सिलेक्शन होता है, यानी जितने भी वहाँ पर पास आउट होंगे सभी स्टूडेंट की नौकरी लग जाएगी। कहीं कहीं क्या होता है, कुछ परसेंटेज में नौकरी लगती है। तो ऐसा इसको अगर हम समझते हैं कि अग्निपथ योजना जो है ये एक तरह का कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद 25% का सिलेक्शन अनिवार्य है, वो होगा ही। उसके बाद जो 75 स्टूडेंट बच जाएंगे उनका भी सिलेक्शन अलग अलग विभागों में होगा आरक्षण के तरफ से, और उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर वो और मेहनत करते हैं तो आगे अन्य क्षेत्रों में भी जा सकते हैं। तो ये अगर आप एटीट्यूड रखते हैं, इस तरह का सोच रखेंगे, तो ये योजना फिर आपको अच्छी लगेगी। और ऐसे भी जान लीजिए कि हम लोग स्टूडेंट के रूप में जब पढ़ते हैं तो आप कोई भी शहर चल जाइए, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अगल बगल जितने भी लॉज हैं जहाँ विद्यार्थी रहते हैं, आप उनके एज ग्रुप का वेरिएशन देखेंगे तो वो आपको देख कर के समझ में आएगा कि लड़के पढ़ने वाले जो हैं, जो नौकरी की तलाश में अपना मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक करके पढ़ रहे हैं, उसकी उम्र 20 साल से 18 साल से लेकर के 40 साल तक, 35 साल तक तो रहता ही है। आप सोच सकते हैं कि उस उम्र तक वो विद्यार्थी है, पढ़ रहा है और किसी न किसी नौकरी के लिए वो मेहनत कर रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है। तो भाई 21-25 साल तक में अगर कोई हमको एक कोर्स हो जाता है, कोर्स करने के साथ साथ हमको कुछ पेमेंट भी कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब लोग करते भी हैं। बहुत सारे लोग गरीब परिवार से हम लोग जैसे हैं तो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं पढ़ाई के साथ साथ। इस तरह का इसको समझ सकते हैं। तो कुछ पैसे भी आ गए, नौकरी कहीं लग गई तो बहुत बढ़िया, नहीं लगा तो कुछ बिजनेस भी कर सकते हैं, खाली हाथ तो नहीं रहेंगे। आज के समय में जो स्टूडेंट 35+ हो गए और कहीं नौकरी नहीं लगती है तो उनको तो बहुत समस्या है। एक तो गार्जियन पैसे नहीं देते हैं, शादी विवाह में परेशानी है, और आगे का जीवन कैसे जीवन यापन करेंगे इसकी चिंता है। अगर घर में खेती है तो पढ़ाई छोड़ कर के फिर खेती पर आने में भी उनको शर्म होता है कि गांव वाले, समाज वाले क्या कहेंगे कि इतना पढ़ा कुछ नहीं किया। और अगर कुछ नहीं करे, घर भी नहीं आए तो आखिर जाए कहाँ। इतना कोमल हो जाता है, मतलब कि वो मेहनत मजदूरी तो कर नहीं सकता है, तो कहीं फैक्ट्री में जा कर के भी काम करना उसके बस की बात नहीं होती है। कुछ लोग करते भी हैं, तो कुछ लोग इतने निराश हो जाते हैं कि सुसाइड तक कर लेते हैं। और उस दौर में विद्यार्थी का ये स्थिति होता है कि आप डिप्रेशन में चल जाता है व्यक्ति, या कुछ भी गलत कदम उठा लेता है। तो ऐसे में उससे अच्छा तो ये है कि 25 साल के पहले आपको कुछ पैसे
मिल जा रहे हैं। 10 लाख 11 लाख अगर पैसा मिलता है तो वो बड़ी बात है। एक मिडिल परिवार की तरफ से इसको सोचेंगे तब, नहीं तो फिर मुश्किल है इसके बारे में निर्णय लेना। और आगे ये भी सोच सकते हैं कि कोई भी नौकरी की जो शुरुआत होती है, चूँकि हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, तो ऐसे में एक उदाहरण हम लोग कह सकते हैं, बिहार में टीचर्स की नौकरी 1500 पर शुरू हुई थी 2004-5-6 में, और अभी वो 30-40 हज़ार रुपये भी उनको वेतन मिलता है। और जबकि वो अभी भी पेंशनधारी नहीं है, फिर भी इतना पेमेंट है जो एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए पर्याप्त है। आप उम्मीद कर सकते हैं जिस समय 1500 रुपया पर बहाली हुई होगी, उस समय टीचर्स की क्या मनोदशा रही होगी। तो इसलिए इसको बुरा कहना मेरे नज़र में उचित नहीं है। अब इसको समझते हैं आगे कि क्या क्या इसमें बिंदु है और क्या आगे अभी बातचीत चल रही है। अग्निपथ योजना जो मेन पॉइंट यहाँ पर है, कई लोग कई तरह के कमेंट्स भी किए हैं, उसको भी हमने यहाँ पर शामिल किया है, रखा है कि कौन क्या कहते हैं। युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती कराया जाएगा। सेना में भर्ती यानी एक तरह से ये जॉब है। कोई मॉल में काम करता है, ये सेना में आपको काम करने के लिए ले जाया गया है। आप सेना की भर्ती में जाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे, तो आप वेल ट्रेंड होंगे, आप सक्षम होंगे फिजिकली भी मेंटली भी। आप जो बच्चे आजकल मोबाइल गेम में 25 साल तक खेल कर रह जाते हैं, इधर उधर सोशल साइट्स पर समय गुजारते हैं, वो उस समय देश की सेवा भी कर सकेगा और डिसिप्लिन्ड होकर के लौटेगा। और भविष्य के लिए अवसर भी दिए जाएंगे, नौकरी भी मिलेगा। इस योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले ज़्यादातर जवानों को 4 साल बाद मुक्त कर दिया जाएगा, चूँकि 75% मुक्त करने वाली बात है। लेकिन कुछ जवानों को नौकरी पर रखी जाएगी, जारी रहेगा। 17.5 से 21 साल का युवा को मौका मिलेगा। तो हम 21 साल मैक्सिमम मान लेते हैं, तो 21 साल 25 साल तक में तो आपके पास इतना पेमेंट तो रहेगा। और अगर आप चूँकि ये मैट्रिक लेवल पर हो रहा है, तो मैट्रिक पास करके गए हैं तो 4 साल में इंटर करने में 2 साल तो लगता है, तो इंटर का सर्टिफिकेट भी आपको दे दिया जाएगा। साथ में नौकरी के साथ साथ आपको पढ़ाई भी कराएगा। ये कितनी सुविधाजनक बातें हैं कि ऐसा नहीं है कि 4 साल आपको नौकरी करके भगा रहा है तो उस समय आपका पढ़ाई रुक गया। आपको साथ में पढ़ाई भी करा रहा है, तो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट भी देगा। जो इंटर कर लिए हैं उनको ग्रेजुएशन करने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा या मौका दिया जाएगा। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उनके परिजनों को सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि ब्याज समेत मिलेगी। तो ये भी परिवार के लिए क्षतिपूर्ति का एक साधन है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अन्य पॉइंट्स देखिए, ये पहला दिन ही चल रहा था, तो 4 साल के डिसिप्लिन्ड और स्किल्ड जीवन के बाद 24 साल की उम्र का व्यक्ति अन्य की तुलना में नौकरी पाने के लिए हमेशा एक बेहतर विकल्प होगा। जो डिसिप्लिन्ड होकर के और कुछ सीख करके आएगा वो स्टूडेंट, और जो नॉर्मल लाइफ में एक पढ़ रहा है, उसमें बहुत अंतर होगा दोनों के लाइफ स्टाइल में। और जो एक हम लोग क्या होता है कि नॉर्मल लाइफ जीने वाले सो करके उठ रहे हैं तो 8 बजे 9 बजे उठ रहे हैं, कभी सो रहे हैं कभी जग रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। किसी से बात कर रहे हैं तो लंबी बात हो जा रही है, फेसबुक खोले हुए हैं तो फेसबुक पर लंबे समय तक बैठे हुए हैं। बहुत सारे पढ़ाई को डिस्टर्ब करने का माहौल मिल जाता है। तो ये सोशल साइट्स पर तो होता है, लेकिन सेना के बाद, सेना से जो लौटते हैं उनकी लाइफ थोड़ा बदल जाती है। 4 साल के बाद गृह मंत्रालय योग्य अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देंगे। इसके अलावा अन्य स्टेट भी इसको फॉलो कर रहा है, जैसे बिहार हो या कोई भी स्टेट हो, वो स्टेट पुलिस जो होता है उसमें भी 10% इनको रिजर्वेशन मिलेगा, इनको प्रमुखता दिया जाएगा। 4 में से 1 को तो पक्की नौकरी हो ही गया, करियर में ऑप्शन का मौका मिल रहा है ये। और बहुत सारे लोग के पास जो है इस समय 21 से 24-25 साल की उम्र में विद्यार्थी के पास कोई पैसा पूंजी नहीं होता। अगर घर से स्थिति अच्छी है तब तो बात अलग है, लेकिन अच्छी स्थिति नहीं है, पिताजी किसी तरह से काम करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसे में 10-12 लाख पास में होना ये एक सक्षम बनाने के लिए एक बेहतर कदम हो सकता है। और अगर हम स्किल्ड होकर के 4 साल के बाद निकलते हैं तो कई कंपनियां भी, बड़ी कंपनियां हायर करने का ऐलान कर रही है कि हम उनको लेंगे। और ऐसे में नौकरी का प्राइवेट जॉब में
संभावना बढ़ जाएगी। और प्राइवेट जॉब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हमेशा एक्टिव रहना है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर से पैसा कम है, प्राइवेट जॉब में ही ज़्यादा पैसा है। 4 साल में अग्निवीरों के लिए शुरू होगी ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स, देश और विदेश में मिलेगी मान्यता। इसके लिए ग्रेजुएशन की भी डिग्री मिलेगी, अभी इंटरमीडिएट की बात हो रही है, इनको डिग्री कोर्स भी कराया जाएगा। 21 से 24 साल की आयु में लगभग 20 लाख की राशि जोड़ सकेंगे। कुछ सैलरीड है और कुछ जो है सेविंग करेंगे और कुछ लास्ट में 4 साल के बाद मिलेगा। तो इस तरह से लगभग 20 लाख के आसपास एक व्यक्ति पर खर्च सरकार करेगी, 4 साल का सेवा भी लेगी। इसमें बहुत सारे लोग जो है इस समय सेटल हो जाएंगे, लेकिन नॉर्मली अभी से तुलना करें तो अभी 25 साल तक में कोई भी सेटल्ड नहीं हो पाता है, वो रोड पर ही रहते हैं। 4 साल के बाद चूँकि आज जो बहाल होगा वो 4 साल के बाद ही ना फील्ड में आएगा, तो उस समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, असम, ये सब जो है अग्निवीरों को सेवा के उपरांत पुलिस या पुलिस के सहयोगी बलों में समायोजित करने में प्राथमिकता देने की बात कही है, और उस समय कोई नियम जरूर बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ तथ्य है और कुछ मिथक है। मिथक मतलब होता है जो भ्रम हम लोग के सामने फैला हुआ है कि 4 साल बाद अग्निवीरों का जो भविष्य है वो असुरक्षित हो जाएगा, रोड पर आ जाएगा तो क्या करेगा। भाई ऐसे भी कुछ नहीं कर पाता है जो व्यक्ति, तो बाद में क्या करेगा। लेकिन खाली हाथ है, अब अग्निवीर होकर के लौटेगा तो एक तो डिग्री भी रहेगी, डिग्री को छोड़िए पैसे रहेंगे, उस पैसे का कोई भी सदुपयोग किया जा सकता है। तथ्य इसका क्या है कि बिजनेस के लिए जो इच्छुक हैं, आज भी बहुत सारे लोग बिजनेस करने के लिए चाहते हैं, पैसे का पूंजी का अभाव होता है तो नहीं कर पाते हैं। कोई लोन लेते हैं तो बहुत लोगों को लोन लेने में परेशानी होती है, तो वो भी नहीं ले पाते हैं बिजनेस लोन। अगर आप लोन भी लेते हैं तो और अगर आपका बिजनेस दुर्भाग्यवश नहीं चला तो पैसे लौटाने में दिक्कत होती है, लेकिन ये पैसा तो सुरक्षित है, लौटाना किसी को नहीं है। तो ये बड़ी बात है। अगर आप इतना पूंजी 10 लाख आप लगाते हैं तो 10 लाख एक्स्ट्रा आपको पूंजी बैंक भी लोन दे देगी। युवाओं को वित्तीय पैकेज और बैंक लोन की सुविधा मिलेगा। बिजनेस के जो इच्छुक हैं, ये सही बात है। और पढ़ाई के लिए जो इच्छुक हैं उनको 12वीं कक्षा के सर्टिफिकेट और आगे की पढ़ाई के लिए अपनी पसंद का ब्रिजिंग कोर्स कराया जाएगा। अभी जो दिक्कत हो रहा है एडमिशन में, अभी देखिए अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन का कोर्स शुरू हुआ है, एडमिशन कराने के लिए ऑनलाइन शुरू हुआ है। लगभग 80,000 के आसपास, 80-85,000 के आसपास स्टूडेंट का एडमिशन होना है और 1.25 लाख 1.5 लाख लोग अप्लाई करते हैं। यानी कि जितने लोग पढ़ना चाहते हैं उतना हमारे पास व्यवस्था नहीं है। तो अब ये बात फिक्स हो गया कि आपको पढ़ने के लिए एकदम से कन्फर्म एडमिशन होगा ही। नौकरी के लिए इच्छुक युवाओं को पैरामिलिट्री फोर्स और राज्य पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी, अन्य सेक्टरों में भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। कुछ लोग इसमें कमेंट किया है कि सेना भर्ती पुराने नियम से हो या नए नियम में हमको कोई दिक्कत नहीं है, 4 साल के बाद पेंशन दिया जाए जब तक कि कोई नौकरी नहीं लग जाती है। तो ये मांग सही है। अब इस पर विचार करना सरकार का काम है कि ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों का कमेंट है कि पैसा मत दीजिए, पैसा देने के बजाय 4 साल की ट्रेनिंग का एक कोर्स शुरू कर दिया जाए। ये समर्थन में लिखा है कि सरकार अगर पैसा जो देने की बात कर रही है 10 लाख, तो इसलिए लोग सोच रहा है कि नौकरी है। सरकार इस तरह की योजना को दूसरे नाम से अगर पब्लिश करते कि 4 साल का एक ट्रेनिंग करा रहे हैं और जिसका फीस 5 लाख रुपया है, 1 साल में 5 लाख रुपया, और 4 साल बाद हाईएस्ट रैंक लाने वाले 25% को सेना की भर्ती में प्राथमिकता का मौका मिलेगा। यानी कि सरकार अगर ऐसा करती कि 4 साल का एक कोर्स है, उस कोर्स में 5 लाख रुपया ईयर खर्चा है, उतना फ़ी है, उसमें एडमिशन कराइए, यानी 4 साल का 20 लाख खर्च होगा। उस एडमिशन में जो टॉपर 25% होंगे उनको सरकारी नौकरी सेना में मिलेगी। अगर ऐसा वादा करते तो हमारी यही पब्लिक जो कुछ लोग विरोध करते हैं वो ज़मीन बेच करके भी एडमिशन करा रहे होते कि पक्की नौकरी तो हो जाएगी 4 साल के बाद। लेकिन सरकार पैसा ले भी नहीं रही है, सरकारी नौकरी की तरफ पैसा भी दे रही है और एक्स्ट्रा उनको सपोर्ट भी कर रही है, तो लोग इसको नौकरी समझ करके हल्ला कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। तो ये कमेंट्स का ये मतलब है
कि ये कोर्स ही समझा जाए, फ्री में कोर्स पैसा दे करके कोर्स कराया जा रहा है। कुछ लोगों का कमेंट्स का है, जिस तरह सेना में युवाओं को केवल 4 साल के लिए रखने का नियम बना रहे हैं, उसी तरह से ये नियम होना चाहिए कि 2 साल के लिए पीएम, सीएम और मंत्रियों को भी रखा जाए, उनको भी ज़्यादा दिन मत रखिए। उसके बाद इनको बाहर का रास्ता दिखा करके सारी सुख सुविधाएं समाप्त कर दी जाए, पेंशन समाप्त की जाए और बाहर होने वाले मंत्रियों को सदनवीर का नाम दिया जाए। तो ये जो है विरोध में है कि सेना को रख करके आप भगा रहे हैं, तो क्या ऐसे ही नेता को किया जाना चाहिए? तब समझ में आएगा क्या कि नेता को कि जो नौकरी से चले जाते हैं, वंचित हो जाते हैं सुविधाओं से, उनको कैसा लगता है। तो दोनों तरह की बातें समाज में होती है। अब एक यहाँ पर है कि सभी का स्वागत है इस पोस्ट पर कि हमने सोचा था कि अग्निवीर योजना में कुछ नहीं लिखूंगा, पर मित्रता सूची में सब इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। जिसने लिखा है उनका ये कमेंट है कि 18 साल की उम्र में 3500 रुपये से प्राइवेट जॉब प्रारंभ की। जो मित्र लिखे हैं वो कहते हैं कि हम 18 साल की उम्र में प्राइवेट जॉब करने लगे, 3500 रुपये से शुरू किया मेरा जॉब और 40,000 आज हमको मिल रहा है। 10 साल लग गए, 10 साल से प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो 3500 से आज 40,000 पर पहुँचे हैं। और जेब में कभी 10 लाख जमा नहीं कर पाया, क्योंकि जितना पेमेंट मिलता है उससे ज़्यादा खर्चा ही होता है। किसी तरह से काम कर रहे हैं। तो उस समय हम 22 की उम्र में अगर 20 लाख रुपये हमारे पास होते तो आज हम ये प्राइवेट जॉब में गुलामी नहीं कर रहे होते, और हाँ, यहाँ पेंशन भी नहीं मिलती है। ये एक उदाहरण है कि आज भी आप शहर में खास करके जो युवा बेरोजगार होते हैं वो जॉब ढूंढते हैं, काम ढूंढते हैं, पार्ट टाइम हो या फिर फुल टाइम हो। तो पार्ट टाइम तो 2000, 4000, 5000 में आपको काम मिलेगा अच्छे शहरों में, दुकान वगैरह में 2-4 घंटे के लिए, या फिर कुछ आप टाइपिंग वगैरह जानते हैं और आपको कुछ टैली वगैरह किए हैं तो, नहीं तो अगर आप कुछ नहीं किए हैं तो मॉल में जाएंगे तो 6000 से 8000 तक सैलरी मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। तो ये सैलरी और 6000, 8000 सैलरी में 12 घंटे की ड्यूटी, और वो ऑन ड्यूटी खड़े खड़े करना है, और कोई सिक्योरिटी नहीं, कभी भी भगा देता है, और कोई पेंशन नहीं। तो लोग करते हैं, उनसे ये तुलना की करके इन्होंने ये एक तरह से लिखा है। ये एक टेबल है जो दैनिक भास्कर में छपा था कि ये सैलरी है जो मिलेगा 4 साल में। 30,000 की सैलरी है, जिसमें से 21,000 हाथ में मिलेगा, 9,000 कटेगा, और सरकार जितना काटेगी उतना ही पैसा आपके अकाउंट में और डालेगी। यानी टोटल 39,000 सैलरी पहला साल हुआ, जिसमें 9 दूना 18,000 रुपये कट जाएंगे। सरकार 9,000 मिलाएगी ना, तो 18,000। इस तरह से आपको इन हैंड जो है पहला साल 21,000, दूसरा साल 23,000, तीसरा साल 25,580 और चौथा साल 28,000 सैलरी आपको मिलेगा। और इस तरह से 5-5, 10 लाख रुपये आपके पास जमा हो जाएगा। 5 लाख आपका कटेगा, 5 लाख सरकार मिलाएगी, तो 10 लाख आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इस पर ब्याज जोड़ दिया जाएगा तो 11,71,000 हो जाता है। इस तरह से लगभग 12 लाख आपके पास होता है। अब ये देखिए, अग्निवीर की जो विरोध हुआ, तो विरोध में कि बहुत सारे लोग अभी 2 साल से सुनते हैं कि आर्मी की बहाली रुकी हुई थी, तो इस कारण से वो लोगों का भी एज ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए उनको मौका देने के लिए तत्काल अभी इस वर्ष 2 साल उम्र बढ़ा है। जो 21 साल का था वो मैक्सिमम ईयर अब 23 साल हो जाएंगे। तो इस बार ये मौका दिया है, तो 23 साल तक लोग अग्निवीर बन सकेंगे। इसका बहुत सारा विरोध हुआ है और कई जगह आगजनी भी हुई है, ट्रेन भी जलाया गया है। इसलिए ट्रेन तो जलाने की बात और सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने की बात जो है ये सही नहीं है। इसका हम लोग कभी समर्थन नहीं करते हैं। विरोध शांतिपूर्ण करना चाहिए अगर आपको सूट नहीं करता है तो। 1000 सैनिकों के बटालियन में 700 अग्निवीर होंगे। ये सब सारा डिटेल्स है, इसको आप पढ़ सकते हैं पेपर में। तो आए दिन रोज़ यही चर्चा हो रही थी कुछ दिनों से, और इस आंदोलन और हंगामे की वजह से दंगा की स्थिति हो गई, तो सरकार भी इन पर अंकुश लगाने लगा। आपको एक चीज़ पता होगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कुछ सारे लोग जो है स्पेशल आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एनडीए की तैयारी कराते हैं कोचिंग सब। तो उस कोचिंग की दुकान अब बंद होने वाली है, ऐसा खबर फैलाया गया,
ऐसे विद्यार्थी जब मैट्रिक के बाद ही नौकरी पर चल जाएंगे, 4 साल ही और ट्रेनिंग होकर के आएंगे, तो फिर इस कोचिंग में कौन पढ़ेगा। देखिए, ये आर्मी सिर्फ स्थल सेना के लिए नहीं है, ये तीनों सेना के लिए, सेना की बात की जा रही है तो तीनों सेना में जाने के लिए ये अग्निवीर का योजना है। तो तीनों सेना का अलग अलग जो तैयारी कराते हैं कोचिंग, उस कोचिंग में विद्यार्थी फिर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं समझेगा और ऐसे में इनका दुकान बंद हो जाएगा। तो कोचिंग संचालक जो हैं, इन्होंने स्टूडेंट को भड़काया और उनके कान में कुछ से कुछ भरा, जिसके कारण जो है दंगा फसाद हुआ। तो इसलिए ये जब पता चले कि कोचिंग की तरफ से ये भड़काया जा रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई हुई और वहाँ से जो ग्रुप बना, इसके लिए वहाँ पर CCTV वगैरह भी लगाया गया। और ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है खबर में कि SP संघ बैठक में कोचिंग व हॉस्टल संचालकों को CCTV लगाने का निर्देश दिया गया कि कहाँ से क्या प्लानिंग हो रहा है, किधर से कौन बच्चे जा रहे हैं। और उनको ढंग से यह भी कहा गया कि कोचिंग आप पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों में अच्छी प्रोग्रेस नहीं अगर हो रही है तो उसके उनके गार्जियनों को सूचना दें कि आपका बच्चा ठीक से नहीं पढ़ रहा है। गुरु रहमान समेत 4 के कोचिंग संस्थानों पर छापे पड़े। ये पटना का कोचिंग है, वहाँ पर बिहार में चूँकि ज़्यादा घटना घटा है ये, और पूरा देश तो ठीक ही था, तो इसलिए छात्रों को भड़काने में पुलिस ने छापेमारी की। और जब पुलिस छापेमारी करती है, किसी को पकड़ती है, तो उसके साथ साथ सारा जांच हो जाता है। ED वगैरह का भी जांच होने लगता है, इनकम टैक्स का भी दिक्कत होने लगता है। जो जितना कमा रहे हैं उतना सरकार को सूचना नहीं दे रहे हैं और इस तरह से टैक्स नहीं देने के कारण इनकम टैक्स चोरी का आरोप लगता है और उस पर केस जो होता है उसके कारण भी जेल जाना पड़ता है। देखिए, 26 तक बंद रहेंगे कोचिंग संस्थान, ये भी आदेश किया गया था। कोचिंग वगैरह अभी जाने में दिक्कत हो सकती है। बंद के दौरान कोचिंग संचालकों के साथ पुलिस ने की बैठक और उनको बताया गया। मोदी जी कह रहे हैं कि अभी बुरे लग सकते हैं सुधार, लेकिन बाद में फ़ायदा इसका मिलेगा, समझ में आएगा। कि कोई भी फैसले होते हैं तो इस तरह से अप्रिय लगते हैं शुरू में, जब बदलाव होता है, लेकिन देश के साथ जब उसका अनुभव लोगों को होता है तो फिर ये ठीक ठाक लगने लगता है। यही चीज़ें कहा गया है कि धन संपदा नौकरी देने वालों और नवोन्मेषकों का है, इस 21वीं शताब्दी है और इस समय जो है उनके पास स्टार्टअप और नवोन्मेष यानी कुछ नया करने के लिए और स्टार्टअप कोई बिजनेस करने के लिए भी सरकार अभी कई सालों से योजना चला रही है और कुछ लोगों को फ़ायदा भी मिला है। इससे उन्होंने नए नए बिजनेस को सामने रखा है। तो ये सब बातें इन्होंने अपने भाषण में कहा था। अग्निवीर के समर्थन में खड़ी हुई एनसीसी जिसने किया है ABC कैटेगरी के, जिनको सर्टिफिकेट मिला है, उसको भी अग्निवीर में मिलेगा तरजीह, उनको अलग से पॉइंट मिलेगा। जो A सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं उनको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, जो B सर्टिफिकेट किए हैं उनको 10 नंबर और जो C सर्टिफिकेट पास किए हैं उनको 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो एनसीसी वालों को भी प्रायोरिटी दिया गया है, तो एनसीसी करना भी तो एक बेहतर चॉइस हो गया। तो इस तरह से वो भी समर्थन में आई है और उन्होंने भी कई तरह की इसका जो विशेषता है उनको बताया है कि चलिए ये ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विरोध नहीं, भर्ती की तैयारी करें युवा, ऐसा उन्होंने कहा है कि सड़क पर विरोध करने से कुछ नहीं होगा, पकड़े जाएंगे तो राजद्रोह का केस भी लगेगा और भविष्य में फिर नौकरी लगने की संभावना कम हो जाएगी, इसलिए ऐसा ना करें। अग्निवीरों को कॉरपोरेट सेक्टर में भी मिलेंगे रोजगार के भरपूर अवसर, यानी प्राइवेट कॉरपोरेट जो सेक्टर है, जो कंपनियां हैं, इसमें बहुत सारे लोग तो कंपनी में ही, प्राइवेट जॉब में ही काम करते हैं। सरकारी जॉब का कितना परसेंटेज होगा, बहुत कम होगा। प्राइवेट में बहुत ज़्यादा लोग और बहुत ज़्यादा सैलरी पर काम करते हैं, सरकारी वाले वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते। तो वो लोग भी इनको, चूँकि ये टैलेंटेड और एक्सपर्ट अग्निवीर होंगे, इसलिए इनको लेने में वो भी रुचि दिखा रहे हैं। महिंद्रा, बायोकॉन, अपोलो, RPG, TVS ग्रुप इसके लिए अभी आगे आया है। 4 साल में और भी कई लोग आगे आएंगे। कारपोरेट घरानों ने अग्निवीरों को नौकरी के लिए खोले अपने द्वार। अब इसको अलग अलग पूरा डिटेल्स में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इसको पढ़ने में फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसका मेन संभावना यही है कि ये सब समर्थन में कह रहे हैं। अग्निवीर शौर्य पुरस्कारों के भी हकदार होंगे। अगर आपका अच्छा कार्य होता है, कुछ वीरता वाला, आपके साथ कुछ ऐसा युद्ध वगैरह हो गया और उसमें आपने
शौर्य प्रदर्शन किया है तो इसके लिए शौर्य पुरस्कार के भी हकदार होंगे, आपको भी शामिल किया जाएगा, पुरस्कार मिलेगा सेना वाला। तो ये सब चीज़ है। यहाँ पर ममता जी कह रही हैं कि अग्निपथ से भाजपा सशस्त्र कैडर बनाने की कोशिश कर रही है, कि भाजपा अपने समर्थकों को सेना की तैयारी करा करके सशस्त्र बना रही है, क्योंकि हंगामे दंगे फसाद में वो उपयोग कर सके हथियारों का। लेकिन ऐसा नहीं है, और सक्षम तो सबको होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अग्निवीरों के लिए कॉरपोरेट क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। आनंद महिंद्रा, तो अलग अलग लोग इसकी अलग अलग बातें कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर कुछ लोगों ने ये पॉइंट्स बना करके इसको लिखा है, ये भी आप समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वही सब बातें यहाँ पर भी घुमाई है कि इन्होंने मनरेगा का एक उदाहरण दे दिया है कि मनरेगा में 300-400 मिलता है और मनरेगा से ही लोग खुश होते हैं। सेना में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया जुलाई से रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। ये अग्निवीर का जुलाई से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, ऐसा खबर पहले आया था। आपको बता दें कि अभी एयरफोर्स का बहाली आ भी गया है और 5 तारीख तक ऑनलाइन करना है। जो भी एयरफोर्स की तैयारी करते हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं, उसका भी प्रोसेस बताएंगे अभी थोड़ा सा। ये कुछ इसमें पद है, उस पद को देख लीजिए कि कौन। मुख्य 6 श्रेणी में अग्निवीरों की भर्ती होगी। इसमें अग्निवीर जनरल ड्यूटी है, GD, मैट्रिक पास है। इसमें 45% आपको सभी विषय में होने चाहिए। अग्निवीर टेक्निकल है, इसमें ये इंटर लेवल पर होगा। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश के लिए है, 50% नंबर होना चाहिए। अग्निवीर टेक्निकल जो है एविएशन और एम्यूनेशन वाला जो है, ये भी 12 वाला है और इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश 50% होना चाहिए। चौथा है अग्निवीर ट्रेड्समैन, ये मैट्रिक पास के लिए है। इसमें 33% कम से कम नंबर होना चाहिए। अग्निवीर ट्रेड्समैन ये भी है 8वीं पास के लिए, थोड़ा लो हो गया। इसमें सभी विषय में 33% पास होना चाहिए 8वां। और अग्निवीर क्लर्क है, स्टोर कीपर टेक्निकल है, ये 12 वालों के लिए है जो इंटर पास हैं। इसमें 60% होना चाहिए। अंग्रेजी गणित में 50% होना जरूरी है। तो ये सब साइंस वाले के लिए विशेष है, अग्निवीर क्लर्क और अग्निवीर टेक्निकल। ये अग्निवीर टेक्निकल दोनों, एविएशन वाला भी। तो 3 तो 12 वाले के लिए हो गया, और इधर जो है 2 अग्निवीर जनरल ड्यूटी और अग्निवीर ट्रेड्समैन मैट्रिक वाले के लिए, और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं वाले के लिए भी। इन्हीं 3 आप मैट्रिक वाला कर सकते हैं, 3 इंटर वाला कर सकते हैं। तो ये आप इसमें जब आते हैं, इसके एलिजिबल होते हैं तो इस फॉर्म को भरेंगे। यहाँ पर देखिए NCC वाला लिखा हुआ है कितना कितना नंबर, 5, 10, 15 नंबर मिलना है। उसके बाद दूसरी बात है कि जितने भी युवा तैयारी करते हैं कंपटीशन का, उसमें सभी लोग सेना में ही नहीं जाना चाहते। अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग कर्मचारी चयन आयोग है, SSC है, जिसमें UPSC है, BPSC है, अलग अलग कोर्सेस हैं जिसके लिए स्टूडेंट तैयारी करती है। सिर्फ सेना की ही तैयारी नहीं करती, सेना की तैयारी तो कुछ परसेंटेज करते हैं। बहुत सारे लोग तो फिजिकली एलिजिबल भी नहीं होते हैं सेना में जाने के लिए, कभी चॉइस भी नहीं किया। हाँ, जैसे हम ही लोग कभी सेना की तैयारी नहीं कर सके क्योंकि हाइट वगैरह लागू हमारी नहीं है वैसा। अब आगे जो सूचना दिया है कि दुनिया के 30 से ज़्यादा देशों में लागू है अग्निपथ जैसी योजना। जिस तरह की योजना यहाँ पर अभी लागू की गई है, ऐसा योजना दुनिया के कई देशों में है, 30 से ज़्यादा देशों में, और इनको अग्निवीर कहा जाता है यहाँ पर, लेकिन वहाँ कुछ और है। अलग अलग देशों में अलग अलग नियम है कि सभी को सेना में कुछ दिन काम जरूर करना है। मुख्य पॉइंट पढ़ लेते हैं, अलग अलग पूरा नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा तुर्की में 20 साल से अधिक की आयु के सभी पुरुषों के लिए सैन्य सेना अनिवार्य है। तुर्क में क्या है कि जो भी 20 साल से ऊपर हैं उनको सेना में ज़रूर सेवा करना पड़ेगा, अनिवार्य है सबको। उन्हें 6 से 15 महीने के बीच सेना में सेवा देनी पड़ती है। कम से कम 6 महीना और 15 महीना तक आपको ज़रूर सेना में सेवा देना पड़ेगा। उसके बाद ही कोई क्षेत्र में आप जा सकते हैं। यानी कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे मैट्रिक पास होना अनिवार्य है, वैसे ही सेना में 6 महीना काम करना अनिवार्य है तुर्की में। ग्रीस में 19 साल से के जो पुरुष हैं उनको 9 महीने का सैन्य सेवा करना अनिवार्य है। ईरान में 18 साल से जो अधिक आयु के पुरुष है 24 महीने सेना में नौकरी करनी पड़ती है।
क्यूबा में 17 से 28 साल के आयु के पुरुषों को 2 साल तक अनिवार्य सैन्य सेवा करना पड़ता है। यही काम सोचिए कि इंडिया में, चूँकि बड़ी संख्या है यहाँ जनसंख्या की, लेकिन 4 साल में अगर उनको किनारे किया जा रहा है तो इससे एक फ़ायदा तो होगा कि नौकरी का जो संभावना है मैक्सिमम, इसका व्यापकता बढ़ जाएगा, मैक्सिमम लोगों में ये जा सकेगा, मैक्सिमम लोगों को इसमें शामिल करने का मौका मिलेगा और मैक्सिमम लोगों को एक आर्थिक सपोर्ट मिलेगा। ऐसा है, ये इसको टूर ऑफ ड्यूटी कह सकते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी मतलब इस ड्यूटी पर गए, टूर करके फिर 4 साल में आ गए, फिर अपने जगह आ गए, इस तरह से टूर ऑफ ड्यूटी इसको कहा जाता है। अब इसी तरह से ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में इसको कहा गया था कि 200 घंटे विमान उड़ाना होगा, इसे टूर ऑफ ड्यूटी की संज्ञा दी गई। अमेरिका में भी है 2 साल की सेना। इस तरह से अलग अलग देशों में ये चीज़ है, आप इसको अलग से पढ़ सकते हैं, हम इसको कम्युनिटी में डाल देंगे। फिर ऐसा कहा गया है कि ये भी अब कमेंट है कि भारत में अग्निवीर सिर्फ सेना के ही नहीं हो, हर एक पद पर अग्निवीर की बहाली हो, ताकि अग्निवीर अगर इतना डिसिप्लिन और ईमानदार है तो हर एक पद पर अग्निवीर को ही लिया जाए, ताकि वो ईमानदार हो और इससे भ्रष्टाचारी सिस्टम पैदा ना हो सके। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार का बहुत बोलबाला होता है, हर विभाग में कोई ना कोई लोग जो है भ्रष्टाचारी होते हैं और वो फिर सिस्टम को सबको बर्बाद करते हैं। जैसे कि एक बोरा में एक सड़ा हुआ आलू रख दीजिएगा तो अगल बगल को सड़ाते जाता है, ऐसे ही भ्रष्टाचारी। तो ये ऐसा ही कमेंट्स है कि ऐसा भारत जिसका कलेक्टर भी अग्निवीर सैनिक हो, कप्तान, मजिस्ट्रेट, बैंक कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर, लेखापाल, पंचायत कर्मी, अध्यापक, दरोगा, सिपाही, खुफिया कर्मी, नेता, ग्राम प्रधान, ड्राइवर, व्यापारी, ठेकेदार, अधिवक्ता, न्यायाधीश, उद्योगपति, हर कदम पर, हर पद पर अग्निवीर को ही भेजा जाए, ताकि हर एक ढंग से वो ईमानदार हो। ऐसे ईमानदारी तो अपना लक्षण है व्यक्ति का, लेकिन व्यक्ति को बदलने में देर नहीं लगता है। चलिए, इस तरह से कहा गया है कि 30 से देशों में, अधिक देशों में इस तरह का चल रहा है कार्यक्रम। कहीं कोई देश नहीं जला, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर जलने लगता है। आम जनता की जो सुविधा है उसी को जनता ही बर्बाद करती है, यानी अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारती है। अमेरिका में 4 वर्ष, रूस में 8 से 12 महीने, चीन में 3 से 4 वर्ष, इजराइल में 2 से 3 वर्ष, फ्रांस में 1 से 5 वर्ष ये नौकरी करना है। इस तरह का है योजना और इसी को लागू अगर किया गया है तो बहुत बुरा नहीं है। एक ये खबर है कि वायुसेना में जैसे तीनों सेना का अलग अलग वैकेंसी निकलती है, तभी एयरफोर्स ने ये शुरू कर दिया है और वायुसेना का जो बहाली निकला है, अभी इसमें 250 रुपया इसका फ़ी है। हमने कल एक फॉर्म भरा तो इसको देखा स्टेप बाइज, हम उसको बनाने की कोशिश नहीं किए और समझे नहीं कि ज़रूरत है, लोग ऑनलाइन कर ही लेते हैं। तो देखिए कि 5 तारीख तक इसका डेट है फॉर्म भरने का। जो भी मैक्सिमम 23 साल तक के स्टूडेंट हैं, लड़का खास करके, वो इसको भरेंगे, लड़का ही भरेंगे फॉर्म, लड़कियों के लिए नहीं है ये। तो इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं अगर आपको एयरफोर्स में जाने की इच्छा है तो अभी 3 दिन 2 दिन हुए ही है और 56,000-57,000 फॉर्म भरा जा चुका है। कितना भीड़ है आप सोच लीजिए, कितना उत्साह है लोगों में, ये भी समझ लीजिए। 3 दिन के अंदर 57,000 फॉर्म भरा गया, ये कम बात नहीं है। 5 जुलाई को बंद हो जाएगा। जिसको भी फॉर्म भरना है वो आप अग्निपथ वायुसेना उपयोग गूगल में डालेंगे तो आपको इसका पेज मिल जाएगा। फॉर्म भरने के लिए इसका संक्षेप में बता देते हैं कि एक फ़ोटो जो है एक स्लेट पर अपना नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफी लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा फ़ोटो आप खिंचा करके कलर फ़ोटो रखेंगे, एक थंब इम्प्रेशन लगा करके आपको लगेगा और एक सिग्नेचर लगेगा। उसके बाद मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट लगेगा, स्कैन करना है उसको। और इसके बाद जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। इतना डिटेल्स आपके पास अगर रहेगा फिर आपका फॉर्म भरा जाएगा, जल्दी ही भरा जाएगा और 250 रुपये लगते हैं। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है, तो सब लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। इसमें 2-3 फेज में एग्ज़ाम होगा, अलग अलग सिलेक्शन है, संभवतः 3 फेज में है। तो मुख्य रूप से 2 फेज में एग्ज़ाम होगा। एक फर्स्ट फेज में थ्योरी वाला होगा और सेकेंड फेज में फिर फिटनेस वगैरह होगा, थर्ड फेज में मेडिकल होगा। इस तरह से
इस एग्ज़ाम को जो पास करेंगे वो एयरफोर्स के अग्निवीर होंगे। तो इस आज जो है सूचना हमने जितनी भी समझ पाए थे हमने उसको बताने की कोशिश की है, और भी कुछ जो कमियां रह गई होगी वो सरकार द्वारा बाद में और बताई जाएगी, इसको और स्पष्ट किया जाएगा। और अगर कुछ सुधार की आवश्यकता है, जैसे कि पेंशन वाली बात है, तो पेंशन का ही विरोध हुआ है कि पेंशन इसमें नहीं है, तो सरकार अगर उचित समझेगी तो इस पर विचार करेगी। अब विपक्ष पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने इस पर विरोध जताया भी है। अब कितना मांग पूरा होता है ये जिम्मेदारी सरकार की है। तो और भी कुछ विशेष अपडेट होगा तो आपको दिया जाएगा और कई माध्यम से आपको मिला भी होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।